एक तो फ्री में आया तो कहता फिर भोजपुरी है तेरे को, मैं फिर बोलेगा ठुमके भी दिखाओ। अब भोजपुरी इतने बड़े लेवल पे जाना जा रहा है। रवीना के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि शी इज बीन वेरी वेरी प्रोफेशनल। I'm a huge fan of Katrina. आप अक्षय कुमार को उस वक्त देखो और आज देखो, दिशा का रिएक्शन क्या था वहाँ पे? बेटे मैं थोड़ी उसका पीए हूँ, उससे पूछ। इतने सब को लेके वो 2.5 घंटे में ही फिट करना। आपने ट्रेलर देखी, मैं तो कहता हूँ ये कुछ भी नहीं है। Akshay, there has been reports that you have charged 1.7 CR for this film. What influenced this decision, especially given your stature in the industry? Well, to be honest, जिसने भी आपको कहा है कि मैंने 1.7 आपने कहा, right? मैंने उतना भी नहीं लिया, मुझे उतना भी नहीं मिला। और ये फिल्म जो है ये मेरे लिए एक ऐसा था कि सबसे इम्पोर्टेंट थी, ये फिल्म की जो कहानी लिखी है ये नीरज वोरा ने लिखी थी। मैं हमेशा मेरे अपने इंटरव्यूज़ में मैंने कहा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है कॉमेडी में। वो है प्रियदर्शन जी, राजकुमार संतोषी और नीरज वोरा। ये 3 लोग ऐसे थे जो मेरी ज़िंदगी में जितना भी कुछ आता है उन तीनों से मैंने काफ़ी सीखा। नीरज का बहुत बड़ा हाथ था इसके अंदर। तो ये कहानी ऑब्वियसली नीरज की थी और साथ में फिरोज नडियाडवाला है, जिसको मैं करीबन 36 साल से मतलब मुझे अभी भी याद है, मैं उसके वहाँ स्ट्रगलिंग करने जाया करता था उससे जाके, और अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। आज उसको यहाँ बुलाने के लिए मेरे लिए बहुत स्ट्रगल थी, तो बहुत स्ट्रगल रही है। तो दैट्स इट एंड दैट्स इट, थैंक यू। जो नहीं बदला, देखिए मैं रवीना के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि शी इज़ बीन वेरी वेरी प्रोफेशनल। आज भी याद है मुझे, एक मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा था जहाँ पे सनसेट होने वाला था, और सनसेट होते वक्त मतलब सिर्फ 25-30 मिनट थे, एंड जो ग्रीन रूम था वो काफ़ी दूर था, एंड शी हैड टू क्विकली चेंज एंड कम। दैट वाज इम्पॉसिबल, बट आई स्टिल रिमेंबर शी वेंट इनटू द जनरेटर वैन, और जनरेटर वैन में जाके फटाफट चेंज करके आई। सो दैट has been and a lot of changes have happened. She is a brilliant actor, and एक और चीज़ जो बदली है, पहले हीरोइन थी अब हीरोइन की माँ है। So that's it. I'm a huge fan of Katrina, and I used to love the song. I still remember telling Akshay sir, I was like, can you please get this song? And we used to dance on this track all the time. So I'm really, really grateful that I got a chance to be a part of this track and do something which is like super fun, and yeah, we had a lot of fun doing it. आप अक्षय कुमार को उस वक्त देखो और आज देखो, एनर्जी लेवल आप ही है। So to shoot such a song with the man who's done it better than what he did that time, I can say it proudly. I mean, it's not possible without an Akshay Kumar. We miss you, Katrina, वो स्क्रिप्टेड था या इंस्टेंट आप सबकी फीलिंग जागी वहाँ? फीलिंग जागी? हाँ, we miss you. मिस क्या होगा आपने? तो स्क्रिप्ट में था कि आपका लाइन था वो इंस्टेंट आया? नहीं, फीलिंग पहले से है, तो जागी नहीं पहले ही, और इसीलिए बोल दिया। मतलब स्क्रिप्ट में नहीं था वो? नहीं, स्क्रिप्ट में नहीं था भाई। स्क्रिप्ट में आपको क्या लगता है नीरज वोरा ने लिखा होगा या फरहाद ने लिखा होगा? बेटा अहमद सर ने बताया डेवलप हुआ। बेटा वो कोई नहीं लिख सकता, वो यहाँ से लिखा था। दिशा का रिएक्शन क्या था वहाँ पे? हाँ, दिशा का रिएक्शन क्या था वहाँ पे? बेटा मैं थोड़ी उसका पीए हूँ, उससे पूछ। जो आपका है, आपका क्या था रिएक्शन? वाओ, सेम। अहमद जी? वेल, वही एक चैलेंज था कि इतने सब को लेके वो 2.5 घंटे में ही फिट करना, नहीं तो ये 5 घंटे की फिल्म भी कम पड़ती। बट वो लिखावट इतनी प्यारी थी नीरज वोरा की, एंड देन फिरोज नडियाडवाला, ही लुक्स वेरी सीरियस बट ही इज़ अ वेरी ह्यूमरस मैन। तो जो राइटिंग उन लोग ने जो दी थी वॉज सो ब्यूटिफुली डन, तो आधा स्ट्रेस वहीं ख़त्म हो गया था। एंड द टुगेदरनेस ऑफ द एंटायर टीम कि ये तू बोल दे, ये तू बोल दे, मैं रिएक्ट करूँगा, इतना अच्छा गिव एंड टेक था। आप अगर देखो तो इट्स एन एनसेम्बल ऑफ ऑल डिफरेंट फिल्म्स जो हमने अगर कैलकुलेट करो तो सब कॉमेडी ह्यूमर फिल्म्स के एक साथ इसमें आए हैं। तो दे आर वेरी गुड विद टाइमिंग, सो इट डिडंट गिव मी एनी प्रॉब्लम टू फिनिश दैट, एंड
as you said, Neeraj Vora is known for that clean writing. So this film is actually a family universe. So Feroz Nadarwala always says is 5 to 95. So everybody can come, enjoy the film and have a great time, जो हम लोग ने इसमें किया. And आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी कि कुछ नयापन था, कुछ तो आपने जैकलीन के बाल नहीं देखे किसी ने इसमें. देखे ना, तो the blonde of Jacqueline. So that is, आप देखो कि इतनी openly she agreed to do it. So everybody who played a part in this agreed to do it so easily. So it was a cakewalk for me. बेटा होता है ये सुबह 4 बजे होता है जब उठता हूँ, लेकिन उसके 5 सेकंड बाद याद आता है कि मुझे शूटिंग पे जाना है. उसके बाद याद आता है कि मुझे मेरे 300 लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सेट पे जाना है. तो बस वो 5 सेकंड के लिए आता है. फिर सोचता हूँ कि रिटायरमेंट अगले दिन सोचता हूँ. फिर सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर यही रिपीट होता है. तो ऐसे करते करते 36 साल गुजर गए हैं. क्या बात. तो और वैसे भी मैं तेरे को ये कहना चाहूँगा, रिटायरमेंट के ऊपर तू बोल रहा है, रिटायरमेंट का ऐसा है ना, वैसे भी मैं रिटायर अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, घर पे बैठे बैठे मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम मिल जाएगा, मैं डॉग वॉकर बन जाऊंगा, गार्डनर बन जाऊंगा, घर के सारे काम काज मुझे मिलेंगे. मुझे लगता है उससे अच्छा मैं काम पे जाऊं, रिटायर ना हूं, वो बेटर रहेगा. पर सर फैमिली के साथ बैठने का भी तो एक मन होता है ना कि यार अब इनके साथ टाइम स्पेंड होता है. हाँ. मैंने कोशिश की है. एक दिन के बाद उन्होंने कहा बेटा पिताजी अब कब जाओगे काम करने, तो अब काम करने जाओ, बस हो गया. तो ऐसा है, बेटर है काम करते रहो यार. रिटायर, मैं तो बोलूँ, सच्ची बोलूँ, ये मेरे को शब्द ही बहुत गलत लगता है रिटायर. आदमी रिटायर तभी हो जब बस मरने के लिए 5 सेकंड बाकी हो. मरते मरते भाई मैं रिटायर भी हो रहा हूँ, वो बेटर रहेगा. रिटायर कोई मत होना, काम करते रहना. अगर लंबी जिंदगी चाहिए तो काम करते रहना. फिर भोजपुरी में एक बार कोई डायलॉग. अभी बेटे मैं पागल हूँ. एक तो फ्री में आया तो कहता फिर भोजपुरी तेरे को मैं फिर बोलेगा ठुमके भी दिखाओ. मेरे को लगता है मजा ही लिया हम लोग ने सबने. क्या बोलते हैं बड़ू, मैं बाकी क्या बोलता है लोग, हम लोग सबने मजे लिए. अच्छा काम हुआ, प्यार मोहब्बत से सब निकल गए. आज आप लोगों के सामने बर्थडे है. जो देखा आपने, आई होप यू लाइक इट. अहमद भाई थैंक्स अ लॉट बड़ी. नहीं एक नंबर बड़ू, बहुत संभाला है उसने. मेरे बहुत सारा काम किया साथ में, डायरेक्शन भी किया है. बोल. बहुत बचपन से, इनफैक्ट रंगीला से आज तक. एंड दादा यू आर द सेम. एंड ही, आपने देखा होगा जटारा की एंट्री, ही इज द मोस्ट लवेबल विलन. आप जब देखोगे फिल्म तो कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं है मेरे पास. मजे लो, पिक्चर देखो, हंस के निकल रहा, खून बढ़ेगा. बाकी समझा. सेट पे भी आप, सेट पे सर सेट पे भी आपने किसी को झाड़ गिफ्ट किया, पेड़, ये सब. हाँ इधर आ बेटा, बताओ लो, इधर आ मेरा बच्चा. आई थिंक यहाँ पे सभी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. सारे बैठे हैं यहाँ पे, यू नो ऑल ऑफ देम वेरी वेल. बट आई थिंक पाजी के साथ मैंने 2-3 काम कर चुका हूँ. आई नो हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड आई थिंक अक्षय का सेंस ऑफ ह्यूमर ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों जगह पे बहुत अच्छा है. फ्रॉम एक होता है कि एक एक्सटेम्पो एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वाइल यूर शूटिंग. दूसरा ये है कि हाउ टू पिक्चराइज अ सीन और उस सीन को किस तरह फनी करना है. और वो एक काइंड ऑफ अ डायरेक्टर्स जॉब और राइटर्स जॉब. आई थिंक उस एंगल से भी इज गॉट अ वेरी गुड सेंस विथ ह्यूमर. बट आई थिंक ensemble कास्ट के हिसाब से मेरे लिए आई हैव रियली इंजॉयड वर्किंग विद देम, क्योंकि वंडरफुल पीपल. एंड फॉर मी दैट इज अ लिटिल मोर इम्पॉर्टेंट देन बीइंग अ ग्रेट एक्टर और एनीथिंग लाइक दैट, कि लोग अच्छे होना चाहिए. बिकॉज आपको एक वक्त बिताना है उनके साथ, और जब माहौल अच्छा होता है तो फिर वो वक्त अच्छा करता है. एंड आई हैव हैड अ वंडरफुल टाइम विद दीज पीपल. आई लव ऑल ऑफ देम. मेड सम वेरी गुड फ्रेंड्स. And I made a new friend in this film, which is Feroz Bhai, and I think one of the sweetest guy I've met in my life. Really nice chap. So after 30 years of being in the industry, I met one new guy. I made a new friend, which is nice. Ahmed and Akshay both, who it first came from Ahmed, then it had Akshay. I had Akshay call me and try to convince me. And because I was like, how am I going to play a complete, and it wasn't like a normal blonde. It wasn't like, okay, fine, just put some few highlights in your head. It was like, no, you need to be blonde. You need to be Paris Hilton blonde, or like, so I was like, okay, that's a great description. I can see where this character is going.
But they're, for me, they are visionaries and they really know what they're talking about. So I always put my faith and trust in them. बेटा अभी सबका बताएं एक एक. जिसका भी सबसे फनीएस्ट था या I doubt it. हाँ जीतू कुछ बोलना बेटा. प्रैंक जहाँ पे नीरज वोरा जी का नाम हो और प्रैंक ना हो और उसमें हंसी खुशी ना हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता. जब मैं इस फिल्म के बारे में सिर्फ एक कि नीरज भाई से मेरा, जैसे आफ्ताब ने बताया, पहली फिल्म में एज एन एक्टर एसोसिएशन मिला मस्त में. फिर उसके बाद में एक जीवन में एक ऐसा डायलॉग मिला, सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है, कोई भी आके बजा जाता है. अगर जंगल ने मुझे एक्टर बनाया तो विश्वास करिए पूरे वर्ल्ड में मंदिर के घंटे ने मुझे पॉपुलर किया था, वो नीरज भाई ने लिखा था. फिर अक्षय सर के साथ में, नीरज भाई के साथ में हेरा फेरी के तो बहुत सारे लम्हे बिताए. वेलकम टू द जंगल, इतने लोगों के साथ. मैं अहमद भाई से पहले दिन से बोल रहा था कि अगर आप कोरियोग्राफर नहीं होते तो इन्हीं एक्टरों के साथ, जिस झामे के साथ आपने इसको कोरियोग्राफ किया, शायद 5 साल लग सकते थे. इतना 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 कठिन था, इतनी सरलता के साथ एक एक चीज़ कोरियोग्राफी की. सर लव यू सर. और पूरी टीम के साथ जितनी भी प्रॉब्लम थी. कहाँ जा रहे हो? और अहमद भाई के साथ पहला डायलॉग हमारा शेयर होता था कि सर 5 मिनट रुक जाओ, नहीं तो फिर मैं इतना रो दूंगा, इतना रो दूंगा. मुझे एक बार, हर आदमी अपने अपने प्रश्न, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कैसे खड़ा हूँ, 35 इतने लोग, 3 कैमरों के बीच में इतनी मस्ती करते हुए मैंने पिछले 25 साल में किसी फिल्म में नहीं देखा जिस मस्ती से सारे एक्टरों ने इसमें काम किया. मैं खुद इस फिल्म में काम करके इतनी खुशी मुझे जितनी फिल्मों में हुई उसमें इसमें काम की. सबके साथ हमेशा शूटिंग पे, हमेशा मस्ती में, हमेशा एक दूसरे से हंसते हुए. और अक्षय पाजी जो है, कहीं हाथ में गेंद, कहीं हाथ में कुछ, और इतने बड़े सेटअप के साथ. वेलकम टू द जंगल आपके आगे है और मैं बहुत मज़ा लेके कहना चाहता हूं कि नीरज भाई, फिरोज भाई, अहमद भाई और पूरी कास्ट क्रू, जॉनी भाई, परेश भाई और जितने भी अग्रज बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूं और सबको बहुत सारी बधाई. क्या ये माइक छीना नहीं जा रहा था, ये इसकी हवा कहीं दूसरी जगह से चली थी और मैं इसलिए मैं इंतजार कर रहा था कि जब तक उधर से कुछ भी ऐसा मामला नहीं आएगा, मैं माइक नहीं, मैं खुद ही टाइम पास कर रहा था. The prank on the set. Can you please reveal about that? The prank which took place on the set. मतलब जो भी किसी ने भी क्वेश्चन पूछा है कि उधर शूटिंग करने आते थे, प्रैंक कभी कभी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. एक क्लिप आपकी वायरल हुई थी एक्चुअली. उसमें मैंने कथा नहीं लिखी थी. ये कभी वहाँ वो घोड़ा इसके सर पे मैंने लगा दिया था तो थोड़ा डर गया था, बस और कुछ नहीं, बस ऐसे ही छोटे मोटे हुए थे महाराज. कोई प्रैंक नहीं हुआ. And the most comic scene for you, which was for you to shoot actually, and if you could say something about that. Well, there's a lovely scene. I can't say, I mean, it is not there in the trailer, but to be honestly, ये फिल्म के अंदर जो भी आपने ट्रेलर देखा, जितनी भी हंसी आई आपको, ये 5% भी नहीं, 2% है. मैं जानता हूँ इस फिल्म को, मैंने पूरी फिल्म देखी है. आप ये फिल्म देखिए, आपको समझ आ जाएगा क्या मैंने कहा था. बस इतना ही कह सकता हूँ जी. सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अक्षय सर का, अहमद सर का एंड ऑफ कोर्स गणेश सर का, जिन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी. इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. एंड अब भोजपुरी की जहाँ तक बात करें, मुझे इस बात से बेहद गर्व महसूस हो रहा है कि अब भोजपुरी इतने बड़े लेवल पे जाना जा रहा है. और ना सिर्फ भोजपुरी, सारे रीजनल सिनेमा के लिए अभी, या इंडियन सिनेमा के लिए मैं कह सकती हूँ, सबसे खूबसूरत फेज चल रहा है जहां हम सब एकत्रित होकर अपनी भाषा को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं. No, we really miss them, absolutely. लेकिन उनके दोनों भाई इधर थे, अर्शद थी,
और सुनील शेट्टी जी, तो वो दोनों थे, तो उनके भाई इधर आए थे, तो बिकॉज दैट इज हाउ द स्क्रिप्ट हैज बीन डन। फिल्म का ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा, पर एक चीज बहुत बुरी लगी, जहां पे एक तंज कसा गया कि अक्षय कुमार एक फ्लॉप एक्टर है। ये क्यों रखा गया फिल्म में? क्योंकि जनाब अब मैं खड़ा हूँ आपके लिए, आप भी खड़े होइए। सो जनाब ऐसा है कि इसके अंदर हम किरदार निभाते हैं, ना कि हमको बोला जाता है कि आप पे ये तंज है। तो पिक्चर को जब आप देखते हैं, आई एम श्योर यू आर अ स्मार्ट पर्सन, व्हेनेवर यू वॉच अ मूवी, एक फिल्म के एक किरदार के हिसाब से देखते हैं, कैरेक्टर के हिसाब से देखते हैं। तो प्लीज़ मुझे उसके लिए धन्यवाद कि आपको बुरा लगा, लेकिन इसको इतना सीरियसली ना लें। 5 बार वॉशरूम गई क्योंकि मेरे लिए ये सपना ही था। और मुझे लगता है मैं जब छोटी थी सर को हमेशा से देखते आई हूँ खिलाड़ी ना रा 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 रा। एंड मुझे लगता है बिहार का हर एक बच्चा, हर किसी के जहन में ये गाना रोम रोम में बसा हुआ है। सो इट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, एंड मैं जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो आदमी ऊपर स्टेज पे है वही किसी को पूछे, तो चलेगा? हाँ, तो जॉनी भाई आप मुझे बताइए, हम आपको इतने सालों से देखते आए हैं कॉमेडी करते हुए, आप ये कैसे मेंटेन कर लेते हैं? ये आपने जो कॉमेडी का स्टाइल पकड़ा हुआ है, आपका जो तरीका है, हर किस्म के आप किरदार निभाते हैं, इसको आप मतलब एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कॉमेडी आपको आती कहाँ से है? आपके ये मतलब बचपन से हुआ है या कैसे? मतलब आई जस्ट वांट टू नो एज अ स्मॉल कॉमेडियन टू अ वेरी बिग कॉमेडियन, अ क्वेश्चन इज आस्क्ड। ये मैं अपनी वाइफ से सीखता हूँ। किससे सीखते हो? मेरी बीवी से। अरे मेरी बीवी, मैं जब शूटिंग जाता हूँ, यहाँ करके आगे, अब ये इनकी मेहरबानी है, लोगों की मोहब्बत है, और बस इतना है कि जो भी मैं करता हूँ थोड़ा और 50 ग्राम अपनी तरफ से डालने की कोशिश करता हूँ, और क्या अच्छा कर सकता हूँ इसमें, और क्या अच्छा ला सकता हूँ, ये सोच के करता हूँ। लोग जॉनी भाई, मैंने देखा आप जब भी कॉमेडी करते हो आप किरदार के बाहर नहीं जाते हो, आप किरदार के कैरेक्टर के बिल्कुल अंदर रहते हो। ये बात मैंने महमूद साहब को देखी थी और उसके बाद आप में देखी। यस यस, और वही लोग हैं हमारे गुरु लोग, वही हमारे किशोरदा, महमूद भाई, यही हमारे गुरु लोग हैं। तो इनको देख देख के हमने सीखा। मैं कहीं इसको कोई ट्रेनिंग करके तो नहीं आए हम लोग। तो अब इस तरह है कि कैरेक्टर में कैसे घुसा, और फिर डायरेक्टरों की मेहरबानी, थोड़ा कहीं अटक जाए वो बताए नहीं यहाँ से घुसो, यहाँ से घुसो, तो बराबर घुसे देते हैं लोग, ये अपना काम बराबर निकलवाते हैं। तो अहमद भाई ने बड़ी मेहनत की इस फिल्म में। आपने ट्रेलर देखी, मैं तो कहता हूँ ये कुछ भी नहीं है, दिल से बोल रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है। फिल्म देखेंगे बहुत मज़ा आएगा आप सबको। पूरे देश के जितने थिएटर्स हैं, वर्ल्ड के जितने थिएटर्स हैं, जून 26 को आप सबका वेलकम करना चाहते हैं। Want to also mention about a very 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 dear friend of mine in this film, पंकज धीर साहब, जो मेरी पहली फिल्म में थे मेरे साथ। मेरे पहली फिल्म में वो विलन थे मेरे साथ, एंड जैसे कि आप सब जानते हैं ये उनकी आखिरी फिल्म थी। I just want to mention about him. I love you, Pankaj, wherever you are. Thank you.